सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 6। ठीक है, लेक्चर 5 में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं वो हमने बेसिकली आपको बताया था। ठीक है, और पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन बताया था। ठीक है, तो मैं एक बार जल्दी से बता देता हूं, लेट्स से रिकॉल करा देता हूं। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होता था, एक ही में पूरा ग्राफ बनाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होता था तो मेरा जो ग्राफ है कुछ इस तरह का होता था। देखिएगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होता था तो मेरा ग्राफ ऐसा हो जाता था, अपवर्ड पैराबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है गाइस, ये 0 हो गया। और अगर मेरा मेरा जो पॉलिनोमियल है कुछ इस तरह से होता था, लेट्स से y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ जो है डाउनवर्ड, इसको अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं गाइस, और ये डाउनवर्ड पैराबोला बन जाता था इस तरह का। ये देख रहे हो, एक तरह का मिरर इमेज बन जाता है। क्या बन जाता है? मिरर इमेज। फिर अगर मैं y इक्वल्स टू लेट्स से मैंने लिखा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या हो जाता था, ये एक यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। एक यूनिट क्या हो जाएगा? ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखते भी चलता हूं, यहाँ पे मुझे ये पहला ग्राफ जो मिला है ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का मिला है। ठीक है, ये वाला जो ग्राफ मुझे मिला है ब्लू कलर का, ये मिला है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मिला है। और ये जो ब्लैक कलर का ग्राफ मिला है मुझे, ये y इक्वल्स टू, ये क्या मिला है? एक्स स्क्वायर, एक्स नहीं माइनस एक्स स्क्वायर का, माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं रेड कलर से ले लेता हूं, y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका ग्राफ कैसा होगा गाइस? कौन बताएगा? सक्षम, तुम बताओ तो। y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, सर डाउनवर्ड से एक नीचे, और एक नीचे, यानी y एक्सिस पर माइनस 1 पर कट करेगा ना ये देखिए, ये 1 यूनिट है गाइस, और ये माइनस 1 है, और डाउनवर्ड बनेगा और एक यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ये y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ बनेगा। ध्यान दो, ये मेथड कोई बताता नहीं है, मैं आपको पूरा ये 11 का काम कर दे रहा हूं आपके लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां पर और भी मैंने कुछ बताया हुआ था। लेट से आपको ग्राफ मिला है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर तो हो गया है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बादल तुम बताओ तो इसका ग्राफ कैसा होगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा तो बादल, कौन बताएगा? वही ना होगा सर। तो बोलो, अच्छा तुम बताओ अनुराग, हाँ तुम बताओ, वही का मतलब क्या होता है? क्या होगा वही का मतलब? सर अपवर्ड पैराबोला होगा। तो अपवर्ड पैराबोला कहां से पास करेगा ये बताइए? y एक्सिस से पास करेगा ना। अच्छा, ये इसमें y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? नितिन तुम बताओ तो। नितिन, यस सर। हाँ तुम बताओ, एक्स ये दोनों में क्या डिफरेंस होगा? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। सर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से ओरिजिन पर होगा ये। हाँ ओरिजिन पर होगा, और x माइनस 1 का होल स्क्वायर कहाँ होगा? सर x के मतलब लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड। यस सर। अच्छा, अन्य तुम बताओ तो। ओरिजिन के लेफ्ट राइट साइड होगा। राइट साइड होगा ना, बहुत अच्छे। हमने बताया था कि x माइनस 1 रहे तो राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा, कितना यूनिट? जितना सब्ट्रैक्ट करेंगे। म्यूट कर लीजिए, म्यूट।
म्यूट करके रखो अपने साइड से, रिकॉर्डिंग खराब हो जाता है, फिर आप ही सुनोगे तो खराब लगेगा। सो देखिए यहाँ पर ये y इक्वल टू मान x इक्वल टू 1 यहाँ पर होगा, तो इसके इधर, ठीक है, और इसके इधर। चलिए सही बना नहीं, इसको मैं और अच्छे तरीके से बना देता हूं, इस तरीके का, ठीक है। अच्छा बताओ तो ये वाला पॉइंट कौन बताएगा, ये y एक्सिस को कितने पर कट किया हुआ होगा, कौन बताएगा? नितिन तुम बताओ तो, ये y एक्सिस को कहां पर कट करेगा ये पैराबोला? सर 2 पर। 2 पर, कैसे बताए? और कौन बताएगा, कौन बताएगा? म्यूट कर लो। अब सर, आंसर बता। हाँ, कितना पर? 4। 4 पे, कैसे बता रहे हो 4? सर यहाँ y एक्सिस के इंटरसेक्शन के लिए क्या होता है कंडीशन? प्रियांशु तुम बताओ तो, प्रियांशु। यस सर। y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन के लिए हम बोल रहे हैं कि y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा? 1 पे कर रहा है। 1 पे, कैसे बता रहे हो? यहाँ सर जितना भी 1 यूनिट पर इधर हुआ है ना, ये तो 1 यूनिट ई वाला होगा ना भाई, ये वाला पूछ रहे हैं y एक्सिस को कहां पर, ये तो x एक्सिस को 1 पर कट किया है, चलिए ये तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन से देख लिया, लेकिन ये y एक्सिस को कितने पर कट कर रहा होगा? रॉकी तुम बताओ, रॉकी। सर पिछला क्लास से मिस कर दिए थे। अरे ये पिछला क्लास नहीं, बहुत बेसिक से है ये। y एक्सिस के इंटरसेक्शन के लिए क्या होगा रॉकी बताओ तो, हम कैसे बोलेंगे कि y एक्सिस को कोई कर्व या कोई भी, हाँ कोई भी कर्व या कोई ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा हो, लाइन में ये बात बताया होता। शुभम तुम बताओ तो, शुभम बता देगा। 2 पर करेगा। कैसे बता रहे हो कि 2 पर करेगा, कैसे? y एक्सिस पर इंटरसेक्शन का मतलब हुआ गाइज कि वहां x 0 होना चाहिए, तो अगर यहां पर मैं x 0 रखता हूं तो x की वैल्यू 0 रख के देखिए कितना आ रहा है y, कितना आएगा y? अभी नहीं बोल पा रहे हो, x की वैल्यू 0 रखो यहां पर, कितना आएगा? सर 2 है 1। अरे गधा, y इक्वल्स टू x की वैल्यू 0 रखा, 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 1 माइनस 1 होता है, माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होगा? 1। तो कोई 2 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है, ये 1 आएगा। कैसे पता चला? क्योंकि यहां पर x 0 होगा, और x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन के लिए क्या करते हो, वहां पर y 0 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखोगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। इसका मतलब कि x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, यानी कि x इक्वल टू 1 हो जाएगा। आया समझ में? या तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे इसी बात को लिख देंगे कि फॉर इंटरसेक्शन विद y एक्सिस, ये सब भी बताना पड़ेगा, फॉर इंटरसेक्शन। सर हाँ x माइनस 1 होल स्क्वायर का ग्राफ ये पैराबोला वाला ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा? नहीं, सेकंड में भी जाएगा। ये देखिए ये ऊपर कितना भी ऊपर जा सकता है, देखो ये इधर गया तो इधर जितना ऊपर ले जा सकते हो, इसको जितना ऊपर ले जा सकते हो, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का ग्राफ आ जाएगा। कुछ पूछना चाहते हो सक्षम, बोलो। कैसे फिर से बता दीजिए ना, ये वाला सर नहीं समझ। क्या सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है। कौन एक वाला बार क्वेश्चन? फिर से बता दीजिए ना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर y में। इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। फॉर इंटरसेक्शन विद y एक्सिस। अच्छा बताओ y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट कितना होगा, बोलो। सर 1 होता है। y एक्सिस पर अगर इंटरसेक्शन हो रहा है तो वहां x कोऑर्डिनेट 0 होता है कि नहीं? यस तो वहां पे x इक्वल टू 0 रख देंगे, x इक्वल टू 0 रखेंगे, इसका मतलब y का वैल्यू निकाल रहे हैं, अब x की वैल्यू 0 रख के,
x के पे 0 रखेंगे, 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर मिला मुझे, यानी कि 0 माइनस 1 कितना होगा, -1। तो -1 का होल स्क्वायर कितना मुझे मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। है समझ में? हाँ अब ये देखिए, अब सर अगर ये ग्राफ जैसे x-1 का होल स्क्वायर है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों जाएगा? अरे स्क्वायर वाला टर्म कभी निगेटिव होता है? समझ समझ। तो पहला क्लास में जब इसका ग्राफ बना रहे थे तो बताए नहीं थे इसका? अगर आप क्लास नहीं करते हो तो कम से कम आपकी इतनी नैतिक जिम्मेवारी बनती है, इतना मोरल आपका बनता है कि आप पिछले उस क्लास का लेक्चर देख लीजिए यूट्यूब पे। अब कितना चीज प्रोवाइड किया जाए बताओ, इतना रिस्पॉन्सिबल बनिए आप कम से कम कि प्रीवियस क्लास मान लीजिए नेटवर्क, मान लेते हैं कि नेटवर्क खराब था, आप ये अब नहीं बोल सकते हो कि सर क्लास नहीं किए थे। आप जाइए यूट्यूब पे लेक्चर देखिए, यूट्यूब पे लेक्चर ये अपलोडेड है लेक्चर 5 तक। तो ये ऐसा हो गया भाई, अगर मुझे ग्राफ मिलता होगा 5th लेक्चर, क्यों नहीं है, अपलोडेड है 5th लेक्चर। y इक्वल टू अगर वही -(x-1) का होल स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? रॉकी तुम बताओ तो। y इक्वल टू माइनस ऑफ, जो रेड कलर से जो लिखा है हमने, -(x-1) का होल स्क्वायर, ये सब बताया हुआ है। अंकित तुम बताओ तो। डाउनवर्ड होगा ना सर, सेम तरीका का। डाउनवर्ड कहां पर? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि 1 से पास करेंगे, डाउनवर्ड और 1 से पास करता हुआ, यानी कि ये ऐसा होगा, कैसा होगा, ऐसा। इस तरीके, ये भी y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। अब कुछ मैं ये ब्लू कलर से ले लेता हूं, ब्लू कलर वाला ग्राफ लेट से मैंने y इक्वल्स टू x+1 का होल स्क्वायर, ये वाला ग्राफ कैसा होगा बताइए? y इक्वल्स टू x+1 टू द होल स्क्वायर, सर सेम हो जाएगा ना? सेम हो जाएगा। अरे अब बात पैराबोला जो है, अपवर्ड पैराबोला होगा, लेकिन कहां से पास करेगा ये? एक्स एक्सिस को सर, कहां लेफ्ट कट साइड। करेगा? लेफ्ट साइड होगा, गुड। लेफ्ट। सर लेफ्ट साइड होगा। हाँ, -1 पर कट करेगा। अच्छा बताओ तो ये ग्राफ y एक्सिस को कहां पर कट करेगा? ये तो मान लीजिए इधर से ऐसे चला आया, 2 पर रख के देखो, y एक्सिस के इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो सर जहां से वो 1 वाला पास पर किया है ना, वहीं से ये वाला पास करेगा, ऐसा 1 पर ही। 1 होगा। और उसी तरह अगर मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना हो, इसको मैं किस कलर से ले लूं? सर एक डाउट है, बोलो। ये सेकंड क्वाड्रेंट से ये माइनस में काहे जा रहा है, ये वाला x+1 का? y का वैल्यू माइनस नहीं हुआ यहाँ पर, ध्यान रखो, ये y का वैल्यू माइनस है कि x का वैल्यू, y का वैल्यू तो नीचे आएगा तब ना माइनस होगा। तो रेड कलर में ये सवाल पूछ सकते थे, क्योंकि जो भी प्लस आएगा उसके पहले एक मैंने माइनस लगा दिया है, ठीक है, इसलिए वो माइनस में आ जाएगा। y का वैल्यू माइनस नहीं हो सकता है, मैंने ये बोला है, ठीक है। अब नीचे वाले में ये जो ग्रीन कलर से लिखा, इसमें y की वैल्यू हमेशा निगेटिव आएगी, निगेटिव आएगा तो ये x एक्सिस के नीचे होना चाहिए, तो इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। बात आया समझ में क्या सभी को? तो ये सब मैंने समझा रखा था आपको पहले से। हाँ सर रेड और ग्रीन वाला तो क्वेश्चन दोनों सेम ही है सर। क्या रेड और ग्रीन वाला सेम कैसे है? एक अच्छा, हाँ, गुड, यहाँ प्लस कर देंगे हम, यस प्लस रहेगा, गुड, ठीक है भाई। चलिए देखो सक्षम पिछला क्लास पढ़ के आया है, अब मैं आपको इसका ग्राफ बनाने को दे रहा हूं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग।
ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। पहला ग्राफ चलिए मैं आपको दे देता हूं। पहला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। दूसरा y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ले लें कि प्लस ले लें, प्लस 4x प्लस 4x माइनस 3। लेट से हमने क्या कर दिया, -3। इसका ग्राफ बनाइए, इन दोनों का ही सिर्फ ग्राफ बनाइए। सभी लोग ट्राई कीजिए। तो पर पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे, देन आप कुछ कर सकते हो। इस तरह का ग्राफ भी मैंने बताया हुआ था लास्ट क्लास में, तो इसको दोनों को एक बार ट्राई कर लीजिए, देन विल प्रोसीड फॉर द ग्राफ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ग्राफ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। आधा घंटे का क्लास तुम लोग पीछे का रिकॉल करने में ले जाते हो। आकाश पढ़ के आए हो? बोल नहीं पा रहे हो क्या आकाश? चलिए तो देखिए कैसे करेंगे। पहला फर्स्ट वाले को पहले परफेक्ट स्क्वायर में बदलना सीखते हैं। अन्य बताओ तो इसका परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म कितना होगा? स्क्वायर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको? अन्य नयन तुम बताओ तो। नयन कितने लोग बता सकते हैं इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे करेंगे? नहीं आ रहा है तो अनम्यूट करके बोलिए कि सर नहीं पता है। बताओ सक्षम कैसे करेंगे कन्वर्ट? सर a प्लस बी का होल स्क्वायर को पुट कर देंगे। हाँ तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलोगे तो कितना होगा? ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर। x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। ये करो तो करके देखो तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या आता है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होगा ना, लेकिन 2x थोड़ी दिया हुआ है, x दिया हुआ है सिर्फ। देखिए यहां पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहां पर 2ab आता है। a प्लस बी के होल स्क्वायर में a प्लस बी का होल स्क्वायर लो या a माइनस बी का होल स्क्वायर लो तो आपको a स्क्वायर प्लस 2ab का टर्म दिखता है प्लस b स्क्वायर दिखता है। ऐसा दिखता है गाइस। तो मैं बोलूंगा पहला वाला नंबर तो स्क्वायर है ही, पहला वाला नंबर तो स्क्वायर दिया हुआ ही है। दूसरा वाला नंबर 2 नहीं दिख रहा है यहां पर। तुम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं ताकि ये 2 और वो 2 कैंसिल होके 1 हो जाएगा। और 1 का मल्टीप्लीकेशन किसी भी नंबर में हम करते हैं तो वो नंबर चेंज नहीं होता है। इंटू एक्स कर दिया और प्लस अगर यहां पर मुझे 1/2 का होल स्क्वायर, देखो ये a स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू ए के जगह पे x को a हमने माना है और b के जगह पे हम 1/2 ले लें तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्म हो जाएगा क्या? तो मैं इसको क्या करूंगा कि मुझे 1/2 का होल स्क्वायर मिल जाए। तो अगर मिल जाएगा तो मुझे
यहां से यहां तक का टर्म परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। यहां से यहां तक का जो टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया है गाइस। अब मुझे ये सोचना है कि मैंने परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के लिए किया क्या है। सिर्फ और सिर्फ ये वाला एक्स्ट्रा टर्म 1/2 का होल स्क्वायर ऐड किया है, तो मैं उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, क्योंकि 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में और माइनस में, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं इसका होल स्क्वायर, तो अभी भी ये कट के 0 हो जाएगा। और हम किसी भी नंबर में 0 तो ऐड कर ही सकते हैं गाइस, तो मैं 0 का एडिशन करता हूं, लेकिन 0 को मैं 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लिखता हूं। इतना कर दिया, और 1 ये जो दिया हुआ था ये लिख लिया। इतना समझ में आया क्या सभी को? ये सर ये -1/2 स्क्वायर प्लस 1 जो किए फिर से वो बताइए। ये प्लस 1/2 का होल स्क्वायर करने से हमें ये फायदा ये मिला कि ये टर्म जो है परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, जहां से जहां तक रेट को हमने मार्क किया है। अब परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के लिए हमने 1/2 का होल स्क्वायर ऐड किया है, तो भाई हमको 1/2 का होल स्क्वायर तो दिया नहीं था, तो हम जितना ऐड कर दिया, हमने जितना ऐड किया है उतना ही क्वांटिटी मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ताकि जो ओरिजिनल नंबर जो है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए। अभी भी हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो हमको जो दिया हुआ है उतना ही मिलेगा। जैसे देखिए, इसको एक्स स्क्वायर तो है ही, यहां से 2 और 2 कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 इंटू एक्स ही रहा, और ये प्लस और माइनस का होल स्क्वायर कैंसिल होकर 1 मिल गया। तो हमने क्या किया है कि इसी को हम दूसरे तरीके से इतना लिख सकते हैं, ये हमने बताया है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को मैं दूसरे तरीके से ऐसे लिखूंगा, और ऐसे लिखने से फायदा ये हुआ गाइज, फायदा ये हुआ कि मुझे ये जो रेड कलर से जहां तक मैंने मार्क किया है वो एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया है। इसको मैं x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और यहां पर ये -1/2 का होल स्क्वायर जो है वो -1/4 है, और प्लस ये 1 का एडिशन एज इट इज दिया हुआ है। एंड नाउ आई कैन राइट इट एज x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, एंड देखो -1/4 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, कौन बताएगा? -1/4 प्लस 1 कितना होगा? रॉकी तुम बताओ तो। -1/4 प्लस 1, -1/4, रॉकी -3/4। -3/4। नितिन Yes, तुम sir. बताओ। 3/4। 3/4 यस सही सर। बता रहे हो क्या? तो वो गलत बता रहा है, मतलब 3/4 ही होगा। 3/4 ही होगा। भाई ऐसे समझो, -1/4 प्लस 1 का मतलब कि 1 रुपया में से 25 पैसा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 75 पैसा बचा, एंड 75 पैसा इज 3/4। म्यूट कर लो, म्यूट कर लीजिए अपने साइड से जो लोग अनम्यूट हैं। तो 3/4, तो हमने y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया, तो मुझे ऐसा मिला। अब इसका ग्राफ मैं बता सकता हूं कि ये अपवर्ड पैराबोला होगा, जो लेफ्टवर्ड शिफ्टेड होगा -1/2 पर, और 3/4 ऊपर शिफ्ट होगा। तो मैं इसका ग्राफ बना सकता हूं कि इसका जो ग्राफ होगा भाई ये कुछ ऐसा होगा। देखिए अब मैं एक्सिस बनाने जा रहा हूं, एक्सिस बनाऊंगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाया, ठीक है। मैं पूरा तरह से यहाँ पे बोल देता हूं ना कि ये वाला पॉइंट जो है -1/2 है, ये वाला पॉइंट -1/2 है। तो अगर इसका ग्राफ देखते हो, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर करोगे तो इसका ग्राफ जो है अपवर्ड पैराबोला होगा, -½ से पास करेगा, और जैसे ही मैं इसमें 3/4 ऐड करता हूं तो ऊपर की ओर ये 3/4 कहाँ है, मान लो यहां पर हमने ले लिया, तो 3/4 यहां पर ऐड हो जाएगा, मतलब ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ यहां से पास करना चाहिए। देखिए कैसे, वेट,
इसका जो ग्राफ है ये देखिए कहाँ कैसे होगा, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, इस तरीके से। 3/4 ऐड क्यों होगा यहाँ पे गधा, देखो यहाँ पे आया नहीं है 3/4, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 है, तो हमको इसका ग्राफ बनाने के लिए प्लस 3/4 ऐड करेंगे ना, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। और ये इसका वर्टेक्स कहलाता है, मैंने बताया हुआ था ये वर्टेक्स है, तो इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना होगा, x कोऑर्डिनेट -1/2 और y कोऑर्डिनेट 3/4। बात आया क्या समझ में सबको? Everyone just reply yes or no in the chat section. Yes, C और D लिखिए, C for the clear and D for the doubt. सभी सर, लोग चैट, हाँ सर पिछला पेज दिखाइए ना थोड़ा। और पीछे 9 सर ये है। हो गया। ओके, सभी को क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इस वाले को चेंज करके दिखाओ, दूसरे वाले को, माइनस वाई इक्वल्स टू -x² प्लस 4x -3। यहां पे पहले माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर करो या a माइनस बी का होल स्क्वायर करो, दोनों ही टर्म में आपको एक होल स्क्वायर वाला टर्म यानी a² और b² वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आपको माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म निगेटिव नहीं करेंगे। सभी लोग दूसरा वाला ट्राई कीजिए, मैं यहाँ पे दूसरे वाले को लिख दे रहा हूं, y इक्वल्स टू -x² प्लस 4x लिखा हमने, -3 लिखा, -3। इसको ट्राई कीजिए। सर x-2 का स्क्वायर प्लस 1। गलत है, माइनस तो आया ही नहीं, माइनस में होना चाहिए था ये, हाँ सर माइनस आगे माइनस। तो माइनस करके दिखाओ। सो देखिए यहां पर अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूं गाइस, तो माइनस कॉमन निकला, देखिए एक ही बार में माइनस कॉमन निकालेंगे, ये x² प्लस में हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस में हो जाएगा -4x, और यहाँ पे -3 है, ये +3 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहता हूं, नाउ दिस इज माइनस, ये क्या हो जाएगा x² -2ab का फॉर्म आना चाहिए, तो उधर कोई अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। यहाँ पे इसको मैं 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूं, 2 × 2 × x, ठीक है, यानी कि a² यानी कि x²
-2 इंटू ए के जगह पे x हो गया, इंटू बी के जगह पे 2 है, तो मुझे 2 का होल स्क्वायर मिल जाएगा, तो मेरा काम हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर में बदल जाएगा। 2 स्क्वायर लिख दिया। अब 2 स्क्वायर किया तो मैंने एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऐड किया, कितना, 2 का होल स्क्वायर ऐड किया मैंने, तो 2 का होल स्क्वायर मैं सबट्रैक्ट भी कर दूंगा, और फिर 3 जितना था 3 को ले लिया मैंने। नाउ अब मुझे ये मिल जाएगा, दिस इज माइनस, ये देखिए रेड कलर से मैं इसको दिखा देता हूं। ये वाला जो टर्म मुझे मिला है, ये मुझे मिल जाएगा कितना गाइस, x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर। एंड नाउ ये -2 स्क्वायर यानी -4 और +3, -4 + 3, -4 + 3 कितना होगा, -1। -1। तो नाउ आई कैन राइट कि मुझे y = मिल जाएगा माइनस ऑफ x - 2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज -1। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं बड़ा वाला ब्रैकेट को ओपन करता हूं, तो -x - 2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपको ये y = माइनस ऑफ x - 2 का होल स्क्वायर +1, कितने लोगों का ये आया हुआ था, एवरीवन हैंड रेज कीजिए, सर हम हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज कीजिए, बोलना नहीं है, हैंड रेज कीजिए जितने लोगों का ये आया था। अनुराग, नितिन, भाई ईमानदारी से सर दिखाओ चैट तो। में भेज दीजिए, सर हम चैट में भेज दिए। हाँ, नितिन का सही है, बहुत अच्छे। अनुराग तुम्हारा आ गया था क्या? हमको सर -1 आया। -1 कैसे आएगा, देख सकते हो आप, एक सर, बार देख लेता हूं मैं। हाँ, इस माइनस को कॉमन ही छोड़ दिए, माइनस। क्या माइनस, अच्छा माइनस नहीं लिए, नहीं माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर प्लस समथिंग मिलना चाहिए या माइनस समथिंग मिलना चाहिए, ठीक है। अभी ये परफेक्ट स्क्वायर प्लस माइनस समथिंग नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ सर पे हमको वो आया था फर्स्ट में जो भी लिखा हुआ है -1 वाला। ये वाला आया था ऊपर वाला, हाँ नहीं तो ये लाना है इसमें माइनस से, क्योंकि एक बड़ा ब्रैकेट दिया हुआ है, बड़ा ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों में। तो अब आपको इसका ग्राफ समझ में आना चाहिए। सबसे पहले स्क्वायर वाला टर्म निगेटिव में है, इसका मतलब डाउनवर्ड बनेगा। फिर स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, जो होल स्क्वायर वाले टर्म में 2 का सब्ट्रैक्शन है, इसका मतलब कि राइट हैंड शिफ्ट होगा, कितना यूनिट गाइस, 2 यूनिट, और फिर इसमें 1 को शिफ्ट करेंगे, 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा। तो मैं इसका ग्राफ जो बनाऊंगा जब, तो मैं ऐसे कहूंगा कि पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं, पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किया, ये हमारा x एक्सिस हुआ, ये हमारा y एक्सिस हुआ, ठीक है। x पर 2 यूनिट शिफ्ट किया, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, तो ये 1 यूनिट हुआ और ये 2 यूनिट हुआ, ठीक है गाइस। तो पहले मैं इसका ग्राफ बना लेता हूं, देखिए रेड कलर से नहीं, ब्लू कलर से किसका बना लेता हूं, y = माइनस ऑफ x - 2 का होल स्क्वायर, ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए ये 2 यूनिट शिफ्ट होगा और डाउनवर्ड होगा, तो आई विल राइट कि मेरा जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा गाइस, बात आ रहा है समझ में। ये किसका ग्राफ हो गया, अभी ये ग्राफ हुआ y = माइनस ऑफ x - 2 का होल स्क्वायर, ये इसका ग्राफ हुआ। लेकिन मुझे इसका ग्राफ तो नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए इसके होल स्क्वायर में एक ऐड किया है। एक ऐड करने का मतलब कि इसमें क्या हो जाएगा, एक ऐड करेंगे तो ये 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा, 1 यूनिट ऊपर जाएगा तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा कि यहां पर 1 यूनिट, y एक्सिस पर 1 यूनिट, यहां पर मान लीजिए है 1 यूनिट, तो इसके सामने चले जाएंगे हम, इसके सामने चले जाएंगे, वेट कीजिए इसको दूसरे कलर से बना लेता हूं, इसके सामने चले जाइए, इसको मैं ले लेता हूं ब्लू कलर से, इसके सामने 1 यूनिट, ये y = 1 मिला है मुझे, 1 यूनिट सामने चले गए,
और इसको ऐसे दिखा दीजिए इस तरीके से। अब इसको उठाकर शिफ्ट कर देगा कोई ऊपर, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए इसका ग्राफ ऐसा होगा। तो जो ब्लैक कलर वाला ग्राफ है ना, यही आपका रिक्वायर्ड ग्राफ है, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। सभी को क्लियर है क्या? बताइए। हाँ, सर एक बार फिर से बता दीजिए ना सर। पहले मैंने आपको बताया है x y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ। तो माइनस वाला एक्स स्क्वायर का टर्म माइनस में है, इसका मतलब ग्राफ डाउनवर्ड होगा। और स्क्वायर वाले टर्म में 2 का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, 2 का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो 2 यूनिट्स राइटवर्ड शिफ्ट होगा इसमें। तो 2 यूनिट्स राइटवर्ड शिफ्ट हुआ। ये y को x इक्वल्स टू 2 है यहाँ पर, और ये x इक्वल्स टू 1 है। तो 2 यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, तो 2 यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट करके नीचे का ग्राफ बना दीजिए। ये कुछ ऐसा हो गया। देखिए ये आते आते हमने जो बनाया था किसका ग्राफ गाइस, इसका कौन सा है ग्राफ? हाँ ये वाला, ये जो रेड कलर का ग्राफ है, कितना लिखा हो, y इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। देख रहे हैं रेड कलर का ग्राफ कुछ ऐसा 1 से पास कर रहा है, नीचे की ओर है क्या? तो रेड कलर वाला ग्राफ हो गया। और अब आते हैं इसमें 2 नहीं 1 ऐड करना था ना, और फिर 1 ऐड करना था। जितना ऐड होता है उतना यूनिट ऊपर जाता है। तो एक्स एक्सिस के 1 यूनिट ऊपर जाओगे तो y का कोऑर्डिनेट 1 मिल जाता है। तो 1 यूनिट ऊपर गए, यानी कि y एक्सिस पर 1 वैल्यू हुआ, तो 1 से फिर ये नीचे चला गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पे है, 1 यूनिट ऊपर ले आना है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया, इस तरह का ग्राफ बन गया गाइस। तो ये ऊपर वाला जो ग्राफ होगा वही रिक्वायर्ड ग्राफ होगा। बात आया क्या समझ में? अब अच्छे से समझ आ गया सर। गुड। तो ये y इक्वल्स टू, आपको ये ग्राफ किसका मिला है, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। और स्क्वायर करना भी, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना भी आपको आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, अब आप कुछ ग्राफ ले लीजिए, ये होमवर्क रहेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, ट्राई कीजिएगा घर पे। और ये ग्राफ आज ही ग्रुप में आ जाना चाहिए, इन सब का ग्राफ आज ही आ जाना चाहिए। ग्राफ द फॉलोइंग। पहला है दिस, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अच्छे से लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। दूसरा हमने लिया y इक्वल्स टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8x। सर मत तो फिर ग्राफ जब भी बनाएंगे तो परफेक्ट स्क्वायर में पहले लाना होगा। हाँ पहले लाना होगा तो ही बना पाओगे। माइनस कितना कर ले, 4 कर लेते हैं। तीसरा ले लीजिए, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। 4 नंबर y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7। ठीक है, ऐसा ले लिया। ये 2 ग्राफ लिया हमने, बस मतलब 4 ग्राफ, ये आपको होमवर्क लिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, ग्राफ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका मैं मेथड नहीं बताऊंगा, इसको आपको याद करके आना है। ठीक है,
मतलब इसको आपको एक तरह से याद कर जाना है। ठीक है गाइस, देखिए ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, आपको मेथड एक तरह से बताऊंगा, ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। y इक्वल्स टू, पहले एक्स क्यू का ग्राफ बनाते हैं। बीच पर गए हो, कोई बीच पर गए हो? गंगा जी वाला। अरे गंगा जी नहीं, गोवा वगैरह बीच का बात कर रहा हूं मैं। जुहू बीच या फिर हाँ, मुंबई का। जुहू बीच गोवा में नहीं है, मुंबई में है। हाँ मुंबई में है। ठीक है, म्यूट कर लो अपने, अनुराग म्यूट कर लो अपने साइड से। तो देखिए मैं आपको कुछ, चाहे आपने मूवी में देखा होगा कि जहां पर बीच, मतलब कहीं पे बीच का सीन दिखाई देता है तो वहां पे एक सीढ़ी रहता है, सीढ़ी बोल रहे हैं सॉरी, वहां पे एक चेयर रहता है, वो चेयर एकदम स्लाइड करने वाला रहता है इस तरह से। तो ये कुछ आपको ऐसा ही इसका ग्राफ दिखेगा, इसका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए इसका ग्राफ ऐसा दिखेगा, रेड से कि ये एक तरह से इधर से ऐसे आएगा और इधर से चला जाएगा, दिख रहा है? यानी कि लग रहा है कोई इंसान लेटा हुआ है, इधर इसका मतलब एब्डोमेन वाला पार्ट इधर इंक्लाइंड है, इधर पैर वाला पार्ट, ठीक है, नीचे वाला पार्ट इंक्लाइंड है। दिख रहा है क्या? अरे समझ में? तो यही y इक्वल्स टू एक्स क्यू का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? y इक्वल्स टू एक्स क्यू का ग्राफ है। y इक्वल्स टू एक्स क्यू। बात आया समझ में? यहाँ x इक्वल्स टू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 0 मिलेगी, यानी कि ये ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है गाइस, बात आया समझ में क्या? चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, ये तो पहला हुआ इसमें फर्स्ट ले लीजिए। अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है इसका, लेट से दूसरा मैंने एग्जांपल लिया, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो पहले मुझे ये, अच्छा सबसे पहले थोड़ा सा ये बता दें, यहां तक आ जाते हैं। यहां पे बताइए तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? ये जिस पॉलिनोमियल का ग्राफ है, किस पॉलिनोमियल का ग्राफ है? ये पहला वाला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? चैट में रिप्लाई कीजिए सभी लोग, चैट में सभी लोग रिप्लाई कीजिए, नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? बादल का आंसर आ गया, सक्षम का आंसर आ गया, और लोग बताइए भाई। सिर्फ 2 लोग का आंसर आया है 12 जनता में से। नितिन का आंसर आ गया, प्रियांशु का भी आ गया, शुभम का भी आ गया। बादल कैसे देखे हो? बादल अनम्यूट करो तो। बादल देखो गधा अनम्यूट नहीं कर रहा है। अंकित तुम कैसे रिप्लाई किए हो? कैसे आपने देखा कि नंबर ऑफ जीरोस 2 होगा? अंकित ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है भाई, अगर मैं पूछ रहा हूं तो उधर से अनम्यूट करके रिप्लाई कीजिए, ठीक है? ये लास्ट वार्निंग होगा, नेक्स्ट क्लास से मैं आपको रिमूव कर दूंगा जो लोग रिप्लाई नहीं करेंगे। आज मेरा मूड अच्छा है इसलिए मैं नहीं निकाल रहा हूं। आकाश तुम बताओ, नंबर ऑफ जीरोज 1 कैसे दिए हो? आकाश बोलो। अच्छा उधर से बोल रहा है लेकिन मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। माइक प्रॉब्लम है तुम्हारा, कल से उसको चेंज कर लो। अनुराग तुम, अनुराग कितना दिया है आंसर? वेट वेट वेट, अनुराग रिप्लाई किए हो?
हाँ अनुराग, कैसे 2 आया है बताओ तो अनुराग। हाँ शुभम बताओ। सर 0 होगा। 0 होगा। अच्छा तुम तो रिप्लाई कर दिए थे यार, तुमसे थोड़ी ना कुछ मिलता मुझे। अन्य तुम्हारा रिप्लाई नहीं आया है? अन्य आज इसको रिमूव कर देगा। बताओ। हाँ सर क्या बताओ, अभी तक तुम आंसर नहीं की। नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा इस केस में? 0। अब तो बताओगे ही। तो नंबर ऑफ जीरोज 0 होगा, एक भी 0 नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। आकाश पढ़ना स्टार्ट कर दो बाबू, नहीं तो बड़ा दिक्कत होने वाला है। आकाश हुआ, अंकित हुआ, अनुराग हुआ, बादल हुआ, ये सबके आंसर गलत थे। तो एक्स एक्सिस के साथ कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज इज 0। यहां पे नंबर ऑफ जीरोज बताइए तो कितना होगा? ब्लैक कलर वाले में नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा इसका? चैट में ही रिप्लाई करोगे सभी लोग। प्रियांशु का आंसर आ गया। अच्छा किसका? सक्षम का, शुभम का आंसर आया, सक्षम आ गया, अन्य का आ गया, प्रियांशु का आ गया, नितिन का आ गया, बादल का आ गया। अच्छा बताओ तो अन्य कैसे बताई हो कि नंबर ऑफ जीरोज जो है एक भी नहीं होगा? 0 पे आ कहाँ रहा है 0 होगा? अरे गधी, जीरोज का मतलब क्या होता है कि एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन होना चाहिए। एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ये? बोल नहीं रही है। नितिन तुम्हारा 0 कैसे आया है? सर वाई एक्सिस को ये काट नहीं रहा है, काटेगा तब ना 0 होगा। अरे गधा, वाई एक्सिस के साथ कटिंग होता है कि एक्स एक्सिस को देखते हैं कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं। यस सर, यस सर, ऐसे तो काटेगा तब। तो कट कर रहा है ये एक्स एक्सिस को? हाँ नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है सर। कहां से तुम एक्स एक्सिस तुम अपने माइंड में बना रहे हो? ये एक्स एक्सिस है रेड कलर वाला, यहाँ पे कट नहीं कर रहा है, यहाँ पे कट नहीं कर रहा है, देखने भी नहीं आता है। चश्मा लगाओ। मेरा देखो इतना पावर है तब भी दिख रहा है कि 2 जगह कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे इसमें। इतने क्लास से अभी तक तुम लोग नंबर ऑफ जीरोज का कॉन्सेप्ट नहीं खत्म किए। सर मेरा सही था सर। हाँ नंबर ऑफ, सर मेरा सही था। क्या नाम है, जिनका 2 होगा उनका आंसर सही है। नंबर ऑफ जीरोज 2 होगा। अच्छा ये ब्लू कलर से जो ग्राफ बनाए, अच्छा सभी को स्क्रीन दिख रहा है ना सही से? यस सर। स्क्रीन दिख रहा है तब क्यों गलती हो रहा है भाई? अच्छा जो ब्लू कलर से जो ग्राफ बना है उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? शुभम का आंसर आ गया, सक्षम का आंसर आ गया। शुभम बड़ा तेज है, बड़ा अच्छे से देख ले रहा है। प्रियांशु का आ गया, तौफिक का आ गया, बादल का आ गया, रॉकी का आ गया। सभी लोग रिप्लाई कीजिए। रिप्लाई नहीं कर रहे हो ना, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। क्या रिप्लाई करना था मेरा क्लास से निकल गए थे। कौन? हम सर। हम सर, क्या नाम है? अनुराग। अनुराग। क्लास निकल गया ना? क्यों निकल गया? नेटवर्क नहीं था क्या? ज्वाइन तो हाँ तुम किए हो। ऑटोमेटिक निकल गया सर। नेटवर्क नहीं होगा। देखो फिर एक भी नहीं, अरे एक्स एक्सिस को छू के निकल रहा है, तो जहां पे छू रहा होगा ना वो वाला एक ग्राफ, वो वाला इसका एक पॉइंट होगा।
बात आया समझ में? तो एक्स एक्सिस को ये कितने पर टच कर रहा है? 2 पर टच करके निकल जा रहा है। इसका मतलब इस केस में नंबर ऑफ जीरोज जो है वो 1 होगा। ब्लैक वाला सर 2 बार ना टच कर रहा है। हाँ, तो ब्लैक टच नहीं कर रहा है, वो कट कर रहा है। और मैं ब्लू वाले के बारे में पूछ रहा हूँ। ब्लू वाले के लिए नंबर ऑफ जीरोज 1 होगा, ब्लैक के लिए तो बता दिए 2 हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। तो अब इनका ग्राफ बना। अब यहां पर पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, y इक्वल्स टू एक्स क्यू हमने लिखा है, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सक्षम का पहले आंसर आया, दिख रहा होगा एकदम। प्रियांशु का आंसर आया, सभी लोग रिप्लाई कीजिए। बादल का आंसर आ गया, रॉकी, अनुराग का आंसर आ गया, रॉकी, आकाश। अच्छा अनुराग बताओ तो, कैसे तुम्हारा इनफाइनाइट कैसे आ गया है? सर 0 से जैसे काट रहा है तो मतलब जैसे वो बोल एक बार आप बताए थे ना, कोई ओरिजिन से अगर कोई कट रहा है तो उसमें इनफिनाइट 0। अरे गधा, वो ओरिजिन से कटने का नहीं बता रहे थे, बोल रहे थे कि ये एक्स एक्सिस पर था और इसी पर आके ग्राफ बन गया था, तो एक्स एक्सिस को हर जगह कट कर रहा था, उसके वजह से इनफाइनाइट जीरोज हुआ था। यहाँ पर एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? 1 पॉइंट पे, तो वही 1 0 हुआ। और देखो अन्यवा इसमें भी 0 लिख रही है, क्या हम करें इन लोगों का। अरे एक्स एक्सिस के मतलब ये एक्स एक्सिस है, इसको कोई कट कर रहा है, हमको वही देखना है कि कितने जगह पे कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को पहचान नहीं पा रहे हो? ये जो हॉरिजॉन्टल वाला जो लेटा हुआ जो लाइन है वो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसको यहां पे कट कर रहा है। कहीं पर भी कट करे, एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट कर रहा है, तो 1 हुआ यहां पर। कहां दिक्कत हो रहा है? एक और इसमें और कौन था, कौन कौन लोग हैं? बादल, बादल अनम्यूट करो तो। मतलब कैसे देख रहे हो कि 0 तुमको दिख रहा है? बादल रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं सब, क्या हम कहें? सर नेटवर्क इशू होगा सर। अच्छा, और कौन? तो रिप्लाई करने में नेटवर्क इश्यू नहीं है, इसमें तो 2 ही चीजें होती है, या तो सीधे बाहर हो जाओगे या रहोगे, तो कम से कम आवाज तो आएगा जाएगा ना, नेटवर्क इश्यू रहेगा तो। अन्य तुम कैसे देख रही हो बताओ तो? तुम्हारा भी 0 आया है अन्य? एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन देखेंगे भाई। नेक्स्ट यहां पर इसको मैं पहले सॉल्व करके बताता हूं आपको। एक बार ये सब देखना, जैसे हमने y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर लिया है और इसका ग्राफ मैं बनाना चाहता हूं, तो ग्राफ बनाने के पहले मैं इसमें से निकाल लेता हूं ना कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने मिलेंगे। नंबर ऑफ जीरोज के लिए आप क्या करते हो, पी एक्स इक्वल टू 0 करते थे, यानी कि मैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर को 0 करके देख लेता हूं। हाँ क्या हुआ, कौन बोल रहा है? एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालता हूं मैं, तो मुझे एक्स माइनस 1 मिल जाएगा इक्वल टू 0। और जब इसको दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब दोनों में से बारी बारी नंबर 0 होता है, यानी एक्स स्क्वायर 0 मिल जाए और एक्स माइनस 1 की वैल्यू 0 मिल जाए। एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 0 हुआ और यहाँ पर एक्स इक्वल टू 1 हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पे 2 जीरोज मिले हैं मुझे। कौन कौन सा मिला है? एक तो 0 मिला है और दूसरा 1 मिला है, तो 2 जीरोज मिले हैं। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करेगा गाइस। कहां करेगा? 2 पॉइंट पर। और कहां कहां कट करेगा ये भी जानिए। एक बार एक्स को 0 पर कट करेगा और एक बार एक्स को 1 पर कट करेगा, एक्स एक्सिस को 0 पर और 1 पर। तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो मेरा ग्राफ ऐसा हो जाएगा, मेरा ग्राफ ऐसा होगा। पहले तो देखिए ऊपर और नीचे जाना ही है, ऊपर और नीचे जाना ही है इस ग्राफ को। एक बार सबसे ऊपर जाएगा, एक बार सबसे नीचे आएगा। ये एक्स एक्सिस हुआ, मेरा वाई एक्सिस हुआ, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये 0 है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी 0 होगी,
और ओरिजिन है तो, और ये x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1। ठीक है गाइस, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा। वेट वेट, नहीं इसको दूसरे कलर से बनाएंगे, नहीं तो सेम जैसा हो जा रहा है। इसको मैं ब्लैक कलर से बना लेता हूँ। इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा गाइस, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, यहाँ ऐसा हो जाएगा, ये 0 पर टच कर रहा है, टच करके नीचे चला आया, और ये ऐसा। हाँ सक्षम बोलो। सर डाउनवर्ड जाएगा। डाउनवर्ड कहाँ गया, यहाँ पर ये वाला। 1 2, यस सर। हाँ अब देखो, ये कोई कह रहा है कि सर 0 से 1 के बीच ये नीचे क्यों हो गया। अच्छा, नीचे होने का मीनिंग क्या हुआ वहां पे, ये बताओ। 0 से 1 के बीच ग्राफ नीचे है, इसका मतलब क्या हो गया। उसको डाउनवर्ड नहीं बोल रहे हैं, डाउनवर्ड तब बोलते हैं जब फेसिंग नीचे हो। फेसिंग ऊपर ही है, देखो तो फेस लोब ऊपर है इसका, लेकिन वैल्यू निगेटिव हो गया है कुछ जगह पे, यही बोलना चाहते हो ना। यस सर। तो निगेटिव क्यों हो गया। अच्छा, यहां पर ग्राफ निगेटिव में जाने का मतलब क्या हो गया, ये बताओ पहले मुझे। इसका कुछ वैल्यू सर होगा नेगेटिव। निगेटिव होगा। अब 0 से 1 के बीच, लेट से मैंने यहां पर आपको इसको थोड़ा सा मैं एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर को अगर मैं बाहर निकालता हूं तो मुझे एक्स माइनस 1 मिलेगा। अब देखो यहां पर 0 से 1, एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच कोई भी एक वैल्यू बताओ, कोई भी एक वैल्यू जो 0 से 1 के बीच में हो एक्स का। 0.5। 0.5। तो हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर उस पर वैल्यू निकाल लिया, 0.5 पर मैं वैल्यू निकाल ले रहा हूं, तो 0.5 का होल 0.5 को मैं 1/2 लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत हो जाएगा। नो सर। नहीं होगा ना। तो मैं देखिए यहां पे कह रहा हूं कि ये सर हम एक्स का वैल्यू 1/2 निकाल के देख रहे हैं, तो ये 1/2 का होल स्क्वायर, और ये 1/2 माइनस 1। तो अब देखो तो 1/2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो निगेटिव मिल जाएगा क्या, ये मिलेगा ना। हाँ। ये मिल जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर इंटू ये वाला मिल गया -1/2, तो इसका मतलब माइनस कॉमन 1/2 का होल क्यूब, यानी कि माइनस में 1/8 मिल जाएगा, माइनस में 1/8। तो y का वैल्यू निगेटिव आ गया क्या, हाँ आ गया ना। तो ये बात 0 से 1 के बीच किसी, अगर तुम x का वैल्यू 0.9 भी निकालोगे ना, 0.9 भी लोगे, तो देख लो y का वैल्यू पहले 0.9 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 0.9 माइनस 1, तो माइनस 0.1 हो जाएगा, तो माइनस 0.1। वैल्यू क्या आया है, निगेटिव आया है ना, इसीलिए वहां पे ग्राफ जो है निगेटिव में चला गया है। बात आया समझ में। यस। तो ग्राफ का ऊपर और नीचे, हाँ बोलो। कैसे एक आप क्वेश्चन करवाइएगा 10 हाँ, में। और दिखा रहे हैं। तो ग्राफ का ऊपर और नीचे जाना ये बताता है कि वहां पर उस रेंज में y का वैल्यू निगेटिव आया। यहाँ पे मैं देख के बता सकता हूं, अगर कोई पूछेगा कि इस ग्राफ को देखकर बताओ कि y का वैल्यू कहां कहां निगेटिव है, तो क्या बताओगे, कहां तक निगेटिव है, बोलो। हाँ सक्षम बताओ। सर 0 to 1 तो होगा ही, और सर इस साइड लेफ्ट साइड भी निगेटिव ही है। हाँ, यानी कि हम बोलेंगे कि -∞ से लेकर 1 तक में सिर्फ 0 को छोड़ के, क्योंकि 0 पर 0 हो जा रहा है, और 0 निगेटिव नहीं होता है, ना निगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, ना पॉजिटिव होता है। बात आया समझ में। 0 जो है वो नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव होता है। तो इसका मतलब कि इस ग्राफ को देखकर हम ये बोल पाएंगे कि 1 से पहले जितना भी वैल्यू मिलेगा सब निगेटिव मिल जाएगा, और 1 के बाद वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा है। बात आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। लेट से हमने बोला कि y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x, एक्स क्यूब माइनस 4x। चलिए इसमें जीरोज निकाल के सभी लोग बताओ तो कि इसके जीरोज कौन कौन से जीरोज होंगे। एवरीवन जस्ट रिप्लाई इन द चैट सेक्शन, चैट में सभी लोग रिप्लाई कीजिए कि इसके जीरोज क्या क्या होंगे।
ये सब क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जीरोज निकालना, जीरोज निकालने के लिए उसकी वैल्यू को, y की वैल्यू को 0 कर दीजिए, देखो x का वैल्यू क्या क्या आ रहा है। चैट में रिप्लाई कीजिएगा सभी लोग। और आएगा शुभम, गलत है अभी। रॉकी गलत है, और भी 0 जाएंगे। सबका वही आ रहा है, 0 और 2 ही आ रहा है। सक्षम का 2 आ रहा है सिर्फ, गधे हैं सब एकदम। 1 नंबर के गधे हो तुम लोग, 1 नंबर। जो क्लास 9th में चीज सीखना चाहिए था 9th में, वो भी नहीं सीख के आए हो। गलत है, सबका गलत है। जितनी जनता जनार्दन है सबका गलत है। देखिए हम इसको 0 के बराबर पुट कर लेते हैं। गलत आया है सबका। यहाँ पे मैं x को पहले कॉमन निकालता हूं तो मुझे मिलेगा x स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर माइनस 4 में मैं देख रहा हूं तो x अभी भी कॉमन रहेगा। इसको मैं x स्क्वायर माइनस 4 को मैं 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, 2 स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिला, तो ये x इंटू ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बदलेंगे, तो ये x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, और इन सबको 0 के बराबर रखोगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 नंबर का प्रोडक्ट कब 0 होता है? जब तीनों में से कोई एक 0 हो, यानी कि इसमें x की वैल्यू 0 मिल सकती है, या x माइनस 2 की वैल्यू 0 मिलेगी, या x प्लस 2 की वैल्यू 0 मिलेगी। तीनों को सॉल्व करेंगे तो यहां से x की वैल्यू तो 0 आया ही है, यहां से 2 आएगा, और यहां से 2 माइनस 2 आएगा। तो इसके 3 जीरोज होंगे, 0 माइनस 2 प्लस 2, और ये किसी का भी आंसर नहीं आया है। आया ये समझ में? क्लास 9th में जाके फैक्टराइजेशन मेथड से या फैक्टर थ्योरम से करना था, दो मेथड से करना था। 9th लग रहा है कि पूरा गोल हो गए हो सब लोग। कोई ऐसा है जिसको बनाने पर यह समझ में नहीं आया? अब बताओ तो कौन बता, अच्छा नयन बताओ तो, ये जो ग्राफ होगा ये एक्स एक्सिस को कहां कहां कट करेगा? नयन, यो नयन, रॉकी तुम बताओगे? रॉकी 0 2 और -2 पे। कहां कहां? 0 2 और -2। बहुत बढ़िया। ये जो ग्राफ है 0 पर, तो हम पहले ही इसको डिसाइड कर ले रहे हैं। पहले ही क्या कर ले रहे हैं? डिसाइड कर ले रहे हैं कि कहां कहां कट करेगा। ये एक्स एक्सिस हुआ मेरा, ये वाई एक्सिस हुआ, ये 0 हुआ। अब मैं इसको दूसरे से कलर से, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं 2 हुआ, और यहाँ पे मान लेते हैं कि -2 हुआ। अब ये -2 के बाद ना ग्राफ नीचे जाना चाहिए। देखिए ये जो 2 एक्सट्रीम पॉइंट है, एक के बाद ग्राफ ऊपर जाना चाहिए और दूसरे के बाद ग्राफ नीचे आना चाहिए। अब देखिए मुझे ये पता करना है कि ये ग्राफ -2 पर तो 0 मिलेगा, यानी कि ग्राफ यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, और यहां पर। तो देखिए मैं ऐसे कहूंगा कि अच्छा 0 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 पर वैल्यू भी थी 0 आ रही है ना। 1 पर कितना आएगा गाइस? 1 पर निकाल के देख लो। 1 पर वैल्यू आएगा -3, और -1 पर देख लो कितना आ रहा है। देखिए इसका ग्राफ जो है यहां पर आके 0 होना है। 0 से 1 के बीच निकाल के देख लो, 0 से 1 के बीच। देखिए हम चाहते हैं कि इसका ग्राफ की वैल्यू निकालने के लिए मुझे देखना है कि ये कहां से कहां जाएगा, मतलब किस रेंज में ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, क्योंकि मुझे ये पता है
कि यहां से यहां का ग्राफ ऊपर होना है। अब मुझे इसके बारे में नहीं पता है कि 0 से 1 के बीच में ग्राफ कैसा होना है। ठीक है, यहां पर अगेन 2 पर 0 आ जाना है, x की वैल्यू 1 पर 0 आ जाना है। ठीक है, तो बताइए 0 से 2 के बीच में मैं निकालना चाहता हूं। 0 से 2 के बीच में अगर निकालने जाएंगे तो x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू -3 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 पर -3 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 1 पर -3 नीचे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये ग्राफ इधर की ओर मुझे निगेटिव वैल्यू देगा और x पर अगेन 0 जा रहा है। ठीक है, x पर अगेन 0 जा रहा है। अब -1 से +1 के बीच देख लेते हैं, -1 पर देख लेते हैं। -1 पर देखेंगे तो -1 का क्यूब -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। इस पर 3 मिल रहा है, इसका मतलब इस पर ग्राफ जो है ऊपर जाएगा, इस पर जो ग्राफ है ये ऊपर जाएगा। तो ये इधर से ऐसे आ गया और इधर से ऐसे आ जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं। ऐसा जाएगा। ये आया समझ में? बताओ सक्षम, क्या हाल है? सर रखते हैं 1 और जब इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो 2 पर क्यों कर रहे हैं सर? क्या 2 पर क्यों कर रहे हैं? सर जब लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो 2 पर क्यों कर रहे हैं? कौन सा 2? इस नो वाले सर, और इस वाले 2 पर? हो गया सर। 1 इसीलिए ना रख रहे हैं कि उसका वैल्यू पता चल जाए कि ऊपर हाँ, या कि नीचे ऊपर कितना जाएगा कि होगा। नीचे जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ठीक। -1 पर ना पॉजिटिव आ रहा है, -1 हाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि -2 से 0 के बीच कोई भी नंबर लो उसमें पॉजिटिव मिलेगा, तो ग्राफ ऊपर चला गया। और 0 से 2 के बीच लोगे तो ग्राफ निगेटिव वैल्यू जा रहा है, इसका मतलब ग्राफ नीचे जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ बन गया इसका। ये प्रोसेस आपको सीखना नहीं है। हाँ तौफीक बताओ। सर जो -1 था वो x के पास दे करके ना पता चलेगा, क्या? मतलब जो -1 आप ले रहे हैं उसको x के वैल्यू में डाल के हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ, तो किस में करेंगे? तो उस तो x के सर जगह पे, हाँ हाँ कैलकुलेट कीजिए ना, x क्यूब -4 हम -1। कैलकुलेट कर चुके हैं, +3 आ रहा था। तुम कैलकुलेट करके कुछ अलग बताओ तो हम बताएं। हाँ सही है। सही है ना? तो 3 ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब वहां पर y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। आया सभी को समझ में कैसे ग्राफ बन रहा है इसका? बोल नहीं पा रहे हो भाई? यस सर। अब चलो एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। ये सब लोग अब ये खुद से पहले ड्रॉ करो। लेट से y इक्वल्स टू, मैंने बोला कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा है। एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स लिख रहे हैं, एक्स लिख रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स। सबका ग्राफ बनाओ, जिसको बोलूंगा वीडियो ऑन करके दिखाएगा, और बाकी जिससे नहीं बोलूंगा वो सब लोग ग्रुप में ग्राफ भेज दीजिए, फोटो लेकर, पिक लेकर। सभी लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करके अभी फोटो भेजिए, पिक लेकर भेजिए सभी लोग। सर हाँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल में जीरोस का जरूरत होता है और वो सब में होता है जीरोस का पॉलिनोमियल, लेकिन वहां पे, हाँ वहां पे पैराबोला में हम लोग वर्टेक्स से जाते हैं। ठीक है, वर्टेक्स से प्रोसीड करते हैं, और यहाँ पे वर्टेक्स नहीं बनता है। दोनों में ये डिफरेंस है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में वर्टेक्स नहीं बनता है, पैराबोला में वर्टेक्स बनता है। इसलिए वहां से वर्टेक्स, हमें वर्टेक्स चाहिए था, यहाँ पे मुझे वर्टेक्स नहीं चाहिए। यहाँ पे मुझे ये सिंपली देखना है कि एक्स एक्सिस को कहां कहां कट करेगा, और इस एक्सट्रीम पॉइंट पर ये सबसे ऊपर और नीचे जाना है, ये तय है। इसका मतलब उसके बीच में दो जीरोज के बीच में ही ये ऊपर और नीचे का लोचा है कि किसमें ऊपर जाएगा किसमें नीचे जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी सभी लोग ग्राफ ड्रॉ करो और ग्रुप में सेंड करो, देखता हूं कितने लोगों का सही है।
तब तक हम क्लास 9 का एक तुम लोग को होमवर्क दे रहे हैं। अभी क्लास 10 का तुम लोग बना नहीं पा रहे हो। सर अभी दिए ना होमवर्क। यहाँ अभी 5 में होमवर्क हो गया। गजब आलसी हो तुम लोग भाई, तो हम लोग से भी तुम लोग एक्सट्रीम लेवल के हो। अभी तक किसी का ग्राफ नहीं आया भाई। बन किसी गया का है? सर, भेज दें ग्रुप में। हाँ हाँ, ग्रुप में भेजो जल्दी जल्दी सभी लोग। जिसका जिसका ग्राफ हो गया, सेंड योर ग्राफ इन द ग्रुप। 10th में 4 लोगों का आ गया, बहुत अच्छे। रॉकी का आया, बहुत अच्छे रॉकी, सही है, गुड वन। रॉकी का सही है। ये किसका है? दूसरा वाला भी सही है। कौन है? SK6649 करके 45 करके किसका है ये? एक तबस्सुम करके है, ये किसका? तौफिक का है क्या? हाँ मेरा है वो। गलत है तेरा। सर एसके वाला मेरा था, शुभम का। हाँ शुभम सही है। एसके वाला शुभम का। अच्छा सही है। सक्षम का भी सही है, बहुत बढ़िया। देखो जो लोग ध्यान दे रहे हैं ना, उनको उनका सही हो रहा है। और एक को राजेश नाम से कौन है, डिलीट कर लिया? बादल था सर। और किसी का नहीं आया अभी तक भाई? बादल था। अन्य तुम्हारा नहीं आया अभी तक। बॉयज में 5 लोगों का तो आया है, 4-5 लोगों का, और 3 लोगों के सही हैं, बहुत अच्छे। तो देखिए यहां पर मैं अगर जीरोज निकालने जाऊंगा तो मैं बोलूंगा, सब लोग अभी ज्वाइंट है ना, तो और लोग रिप्लाई करो भाई। कौन कौन है अभी? अंकित तुम्हारा नहीं आया है। अंकित, अनुराग तुम्हारा भी नहीं आया। प्रियांशु, रॉकी का आ गया है, सबसे पहले रॉकी का ही आया है। शुभम का भी आ गया। तौफिक तुम्हारा बाद में डिलीट कर दिए हो, नहीं तुम्हारा गलत था, उसको फिर से ट्राई करो। नयन तुम्हारा भी नहीं आया अभी तक। अन्य तुम्हारा भी नहीं आया है, फिर से सेंड करो। एक स्टार करके कौन है? स्टार अनुराग नाम से मिश्रा। किसका? ये अनुराग का है आई थिंक। सही है अनुराग, वेल डन, बहुत अच्छे। चलिए देख लेते हैं। हाँ बस करो बस करो, चैट में लिख दो, चैट में लिख दो, जिसको कुछ तकलीफ है तो। तू चाह ही नहीं रहा था क्या लगा? बोल क्या रॉबर्ट है? चैट में लिख दो। अच्छा 5th लेक्चर का लिंक भेज दीजिएगा। ठीक है भेज दे रहा हूँ, अभी भेज दूंगा क्लास के बाद। इक्वल्स टू 0 होगा गाइस, ठीक है? अरे YouTube पे सब्सक्राइब कर लो चैनल ना, उस पे आ जाएगा तुमको। आ जाएगा, तुमको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा जैसे ही अपलोड होगा। तुमको आ जाता कुछ है। देखो कुछ लोग एकदम एक्सट्रीम लतखोर होते हैं, कितना भी बोल दो भेजेंगे नहीं, जिसे लग रहा है मेरे लिए कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे x को कॉमन निकाल लेंगे भाई, क्या मिलेगा? x² - 1 = 0। और यहाँ पे अगेन ये 1 जो है 1 का होल स्क्वायर ही होता है, तो मैं x और ये a + b, a² - b² होगा, तो ये a + b यानी x + 1 × a - b यानी x - 1 = 0। इसके 3 जीरोज मिलेंगे मुझे। कौन कौन सा मिले? एक 0 मिला, एक -1 मिला, एक +1 मिला। यानी कि यही मेरे पॉइंट्स होने वाले हैं जहां पर मेरा पॉलिनोमियल जो है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, ये बहुत लोग नहीं बताते हैं कि बहुत बोलना पड़ जाएगा, फिर भी मैंने सोचा कि बता दिया जाए। कम से कम ये तो नहीं कहोगे ना सर टीचरवा बताया नहीं, हम पढ़े नहीं, ऐसा बोलोगे तुम। देखिए यहां पर ये 0 हो गया, दिस वन इज 1,
और इधर कहीं पर -1 होगा, -1। ठीक है, ये कुछ एकदम पिछले वाला जैसा ही रिपीटेशन है। तो आप देख रहे हो कि यहां से मुझे निगेटिव मिलेगा, सॉरी ये पॉजिटिव मिला, ये ग्राफ निगेटिव मिलेगा तो ये नीचे चला जाएगा, फिर ऊपर चला 0 पर 0 होगा, कट करेगा एक्स एक्सिस को और फिर नीचे चला आएगा। तो इस तरह का ग्राफ बन गया। ठीक है गाइस, अब जितने लोगों को समझ में आया है ना, वो इसका ग्राफ बना के लेके आओगे। एक मैं आपको होमवर्क इसका भी दे दे रहा हूं, देख रहा हूं कि बन रहा है कि नहीं, इसको समझ रहे हो कि नहीं। तो ग्राफ द फॉलोइंग, ग्राफ द फॉलोइंग। पहला ग्राफ होगा y इक्वल्स टू -x³। दूसरा ग्राफ जो होगा y इक्वल्स टू सर हाँ बोलो। ये तो सर डाउनवर्ड से होगा। अब ये सब ट्राई करना, बता देंगे। पैराबोला नहीं बोलेंगे तो यहाँ पे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड वाला केस यहाँ पे मत बताओ। अपवर्ड होता था, लोब ऊपर था इसलिए अपवर्ड। यहाँ पे कोई यहाँ पे अपवर्ड और डाउनवर्ड बोल सकते हैं क्या? नो सर, यहाँ पे मतलब बोले लो- फर्स्ट नहीं, स्टेप लेंगे तो नीचे से। यहाँ पे बस ये बताओगे कि इस रीजन में एक्स मतलब जो ग्राफ होगा नीचे जाएगा और इस रीजन में ग्राफ ऊपर जाएगा, बस यही चेंज होगा। और तीसरा मैं ले रहा हूं ये वाला, y इक्वल्स टू -(x³ + (x²)। देखते हैं तीनों का ग्राफ कौन बना के भेज रहा है। ये ग्राफ जो है 4 PM तक आ जाने चाहिए, जितने भी ग्राफ दिए हैं। 4 PM नहीं, इसके बाद एक क्लास है ना आपकी, 6 PM तक ग्राफ आ जाना चाहिए होमवर्क। ठीक है, डेडलाइन जो है, डेडलाइन 6 PM टुडे। सबमिशन लिंक पे डालेंगे या फिर नहीं ऐसे? नहीं, ये ग्रुप में पीडीएफ बना के, ऐसे पेज मत ड्रॉप कर देना, पीडीएफ बना के, फोटो खींच के पीडीएफ बना के और सेंड करोगे ग्रुप में। ठीक है, 6 PM तक। और दूसरा होमवर्क है आपका एक सर होमवर्क, होमवर्क वाला लिंक क्या? अच्छा, होम पीडीएफ बना के सेंड कर देना होमवर्क में, क्योंकि उसमें 5 ही पेज है। 5 पेज में हालांकि ये आ जाएगा, ये कर सकते हो। देखिए HW आज का जो है वो क्या है, आपको क्लास 9th का, क्लास 9th NCERT ये ग्रुप में भेजा हुआ था, बोलोगे तो मैं फिर से भेज दूंगा। NCERT आपको एक्सरसाइज 2.5, एक्सरसाइज 2.5 था कि 4 था, लेट मी चेक। ये भी बनाना है? हाँ ये भी बनाना है, तुम लोग बड़े वाले हो ना इसीलिए। क्या सर? 2.4 क्या सर, क्या 9th पढ़े नहीं हो तो क्या करें बताओ? 2.4 और आपको 4 और 5 देख लो, मैं कितना अच्छा टीचर हूं, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, क्वेश्चन नंबर 4 में 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, और 5 में भी 4 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये कंप्लीट करके आना है। ठीक है गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन। और ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ग्राफ का रिकॉल कीजिए, तब आपको पूरा ग्राफ का निचोड़ समझ में आएगा। ठीक है, एंड देन 1 से 2 क्लास और बचा हुआ होगा। डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ लिया हमने, अब सिर्फ पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट का रिलेशन जीरोज के साथ मुझे दिखाना है आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन। बाय सर।